ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना मीन के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो आपके लिए सटीकता बहुत ज़्यादा बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। राहु अब यहाँ पर है और मेरे हिसाब से ये आपका एक गोल्डन पीरियड हो सकता है। राहु का लग्न में होना और आज के टाइम में जो व्यक्ति थोड़ा चालाक है, जो व्यक्ति थोड़ा सा शार्प माइंडेड है, उनके लिए राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। और आज का टाइम भी है कि आप सीधे बनकर नहीं जीवन व्यतीत कर सकते, थोड़ा सा तेज़ होना ही पड़ता है। और यदि आप थोड़े से तेज़ हैं, ये जो राहु हैं ये आपके जीवन को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। राहु विस्तार है, राहु एक्सपेंशन है, राहु आइडियाज़ हैं। देखिए, राहु और केतु अगर आप देखें तो राहु केवल हेड है, तो वो उनके अंदर इतने आइडियाज़ आते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु लग्न में है या राहु चंद्रमा के साथ है, ये ऐसे लोग बहुत सोचते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत आइडियाज़ आते हैं। तो इस राहु का आपको उपयोग करना है। विदेश के कारक है राहु, तो विदेश से संबंधित बहुत लाभ है। अगर आप कुछ विदेश से संबंधित ही काम करते हैं, बहुत लाभ प्राप्त होगा। और जीवन को बदलने के लिए, जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। राहु बृहस्पति की राशि में और जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसका फल भी देते हैं। तो राहु क्योंकि गुरु की ही राशि में, जो लग्न के स्वामी है, एक तरह से राहु आपके लग्नेश की तरह काम करेंगे अगले 1.5 साल। और यहाँ पर पूरे आपके लग्न भाव को अपने कैप्चर में ले लेंगे, तो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने के। देखिए, राहु ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात व्यक्ति को अमीर बनाते हैं, जो रातों रात व्यक्ति को सक्सेस दिलाते हैं। इसीलिए इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि राहु के द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। जनवरी का महीना है, वर्ष का पहला महीना है, तो अपने जीवन को एक नया आयाम देने के लिए, नई पहचान देने के लिए महीना बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं और लग्न के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। उनका मार्गी हो जाना आपके जीवन में बहुत व्यवस्थितता लाएगा, यानी कि जीवन को व्यवस्थित कर देगा। धन जो रुका हुआ था वापस आएगा, घर में जो प्रॉब्लम आई थी वापस ठीक हो जाएगी। और कर्म स्थान में यानी कि कार्य क्षेत्र में भी जो प्रॉब्लम चल रही थी उनका भी निवारण प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी वक्री होते हैं तो सेहत भी बिगड़ती है, तो हो सकता है सेहत पर भी आपके एक नकारात्मक प्रभाव सितंबर के महीने से चल रहा हो, वहाँ पे भी सुधार देखने को मिलेगा। और क्योंकि गुरु स्वयं 10वें घर को देख रहे हैं, करियर में भी आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर पाएंगे। बहुत विशेष चीज़ है। लग्न पर किस और ग्रह का प्रभाव है? मंगल की दृष्टि है, और मंगल आपके एक प्रकार के योग कारक है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए योग कारक है। और मंगल अग्नि तत्व की राशि में है, सूर्य के साथ है, बदलाव के कारक बन जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छा एक समय है। लेकिन मंगल सूर्य के साथ है, अग्नि तत्व में है और लग्न को देख रहे हैं, लग्न में राहु है। तो खैर, राहु और मंगल की युति को अंगारक कहते हैं, लेकिन मंगल का जब प्रभाव भी राहु पर पड़ता है और लग्न पर पड़ता है, यानी कि गुस्सा बहुत आता है। तो बहुत संभावना है कि आपको गुस्सा ऑलरेडी आ रहा हो बहुत, और जनवरी के महीने में भी गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इस पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल क्योंकि आपके लिए भाग्येश भी हैं, तो भाग्य साथ देगा। और हो सकता है दिसंबर के अंत से जनवरी तक आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो। मंगल धन स्थान के स्वामी भी हैं, तो धन की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। इस महीने के राशि परिवर्तनों की पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकी ग्रहों की स्थिति पर नजर डालेंगे। सबसे पहला राशि परिवर्तन बुध का होगा, और बुध आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 7 जनवरी को। बुध आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी है, तो जब यहाँ पर आएंगे तो राजयोग बनाएंगे। यहाँ पर मंगल के साथ युति है, यानी कि धन योग भी बनेगी, क्योंकि मंगल स्वयं धन स्थान के स्वामी है। और बुध आपके 7वें और 4थे घर के स्वामी, यानी कि घर में पैसा आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा। लेकिन बुध आपके लिए बाधक है। बता चुका हूं, जो द्विस्वभाव लग्न होते हैं उनके लिए 7वां भाव और उसके स्वामी बाधक होते हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके थोड़े कार्य अटकेंगे, उनके कार्य में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन धन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल सूर्य दिग्बली हैं,
तो इस महीने आपका अंदर एक अथॉरिटी स्थापित करने की बहुत एक आकांक्षा होगी कि हाँ, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, ये आपके अंदर भावना रहेगी। इसको थोड़ा नियंत्रित रखिएगा क्योंकि कभी कभी पर्सनल लाइफ में संबंध बिगाड़ भी देती है। तो थोड़ा सा अपने एग्रेशन और अथॉरिटेटिवनेस पर आपको कंट्रोल लाना है। अदरवाइज तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, सूर्य की बात अभी कर रहे थे, उन्हीं का होगा 15 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। इसीलिए उसको मकर संक्रांति कहते हैं क्योंकि सूर्य मकरस्थ हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य आपके लिए छठे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में जाएंगे, यानी कि कुछ अटका हुआ पैसा था वापस आएगा, लेकिन कई चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेशन होगी। सरकारी काम करते हैं लाभ होगा, सरकार से जुड़ा काम करते हैं लाभ होगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके प्रताप को बढ़ाएंगे, आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ती जाएगी। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और 18 जनवरी को आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र का केंद्र में आना धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र का अच्छे स्थानों में जाना धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने प्रयासों से लाभ प्राप्त करेंगे, और 8वें घर के स्वामी हैं, यानी कि जॉब बदलने के योग भी आपके बन रहे हैं। यहाँ पर मंगल के साथ भी युति है, और दोनों मिलकर चौथे घर को देखेंगे तो वाहन प्राप्ति और प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बना देते हैं। एक ये विरोधाभास है कि शुक्र मीन के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। ऐसा नहीं होता। कई शास्त्र कहते हैं, देखिए मैं हमेशा बताया है कि ज्योतिष एनालिसिस है, आपको समय के साथ पता चलता है जब आप कुंडलियाँ देखते हैं। और ज्योतिष का एक बहुत अच्छा नियम है कि जो भी ग्रह जिस लग्न में उच्च का होता है वो उस लग्न के लिए अच्छा होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्वामित्व। उनका लॉर्डशिप क्या है वो इतना मैटर नहीं करता उसके बाद। तो क्योंकि मीन लग्न में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, इसलिए शुक्र अधिकतम मीन लग्न के जातकों को अच्छा रिजल्ट देंगे। काल पुरुष की कुंडली में भी जो मीन राशि है वो अंतिम राशि है, और अंतिम राशि में ही शुक्र उच्च के होते हैं। तो शुक्र भले ही आपके 8वें घर के स्वामी हैं, मीन के लिए अच्छा प्रभाव हमेशा देते हैं। कुंडली में अगर बहुत बुरी उनकी स्थिति है तो अलग बात है कि भाई केतु के साथ बैठे हैं, अस्त हैं, बुरी तरह से अस्त है, डीप कंबस जिसको कहते हैं, सेम डिग्री पर हैं सूर्य के साथ, या 2-3 चीज़ें और होती हैं तो बुरा प्रभाव दे सकते हैं। अदरवाइज शुक्र अच्छा प्रभाव देते हैं। तो 10वें घर में जाएंगे, केंद्र भाव में आएंगे तो पूरे जीवन को व्यवस्थित करेंगे। अच्छा है। बाकी ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं। केतु यहाँ पर रहेंगे 7वें घर में। देखिए जो मैरिड कपल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं एक बुरा टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका और लंबा चलेगा। तो अगर उस स्टेज पे है शादी में कि हाँ अभी भी आकांक्षा बची है, अभी भी संभावना बची है कि ठीक हो सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, थोड़ा धैर्य धरिएगा। अदरवाइज ये केतु बहुत जल्दी आपकी मैरिड लाइफ को डाइवोर्स की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सेपरेशन की एकदम दहलीज पर बैठे होंगे। तो मैरिड लाइफ को संभाल कर रखिएगा। गुरु धन स्थान में बैठे रहेंगे, बहुत धन प्राप्ति के योग आपको देंगे। अभी 4 महीने और हैं, लाभ उठाइएगा। शनि 12वें घर में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। थोड़ा लेजीनेस से निकलने की कोशिश कीजिएगा, सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लग्न से 12वां स्थान है ये एक्टिवेटेड है और शनि के द्वारा, तो शनि लंबी बीमारियाँ कभी कभी दे देते हैं। तो अभी से अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, किसी से लड़ाई झगड़े हो गए थे तो माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अपने सपने को पूरे करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो रही है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिएगा फिजिकल के साथ साथ। और कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोरेंस आपके अंदर आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ बुरा दिखता है, हम सोचते नहीं ये तो हमारे साथ होगा नहीं, या नहीं ये सच नहीं होगा, और वहीं पे गड़बड़ करते हैं। ये एस्केपिस्ट होते हैं, मीन वाले सबसे ज़्यादा सबसे बड़े एस्केपिस्ट होते हैं। तो इग्नोरेंस नहीं इस महीने आपको आने देनी अपने जीवन में। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, ये नहीं कि उससे भागिए, क्योंकि प्रॉब्लम आगे चलकर बड़ी होगी। ओवरऑल महीना अच्छा ही। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना ठीक ही दिख रहा है। 10वें भाव में मंगल सूर्य रहेंगे, दोनों ही दिग्बली हैं। बदलाव के लिए महीना, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं दोनों ही ग्रह मिलकर, अग्नि तत्व के हैं। तो ये महीना अगर आप जॉब में बदलाव लाना चाह रहे थे उसके लिए सबसे अच्छा है। और ये महीना कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए, अपनी अथॉरिटी स्थापित करने के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत शुभ है। इस महीने 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह आएंगे। पहले तो सूर्य 15 तारीख को यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, 10वें घर को छोड़ देंगे। बुध आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे। क्योंकि बुध 2
केंद्रों के स्वामी ही राजयोग बनाएंगे, लेकिन बुध थोड़े आपके कार्यों में डिले अवश्य देंगे। तो अगर आप जॉब करते हैं, ये मान के चलेगा कि अपने शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करें, वरना चीज़ें तो डिले होंगी ही। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे और शुक्र 10वें घर में आकर करियर में पैसा बढ़ाते हैं, लेकिन 8वें घर के स्वामी हैं। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छे योग बनेंगे उनके लिए। इसके साथ ही थोड़ी सी अव्यवस्था शुक्र के कारण आ सकती है, मतलब कि थोड़े अप्स एंड डाउन्स, लेकिन यकीन मानिए ये शुक्र आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी गुरु की नवी दृष्टि भी बनी रहेगी। गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो जो थोड़ा सा तकलीफें आपको कार्य क्षेत्र में आ रही थी वो भी दूर होंगी। गुरु स्वयं क्योंकि अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हैं, यानी कि अपने करियर में वृद्धि के लिए, करियर की ग्रोथ के लिए महीना बहुत अच्छा है। राहु लग्न में है, तो लग्न में बैठे ग्रह का प्रभाव हर चीज़ पर होता है। जो लोग ऑलरेडी विदेश से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, यकीन मानिए कि लंबा अरसा आपके करियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो शुभ महीना है, लाभ उठाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समय जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ी स्टेबिलिटी भी आएगी, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अचानक से कुछ नया करने से बचिएगा, ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखाने से बचिएगा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस महीने ज़्यादा दी जाएंगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। लेकिन शुभता की बात करें, ये महीना अपने कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुभ है। थोड़ा सा अपने पूरे व्यवहार पर, अपने विचारों पर कंट्रोल अगर रख पाए तो इस महीने करियर में बहुत अच्छे बदलाव आपके लिए आ सकते हैं। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस की तरफ सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे। सप्तम पर किसी भी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली तो नहीं रहेगा, केतु बैठे हुए हैं। केतु मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि बदलाव के कारक होते हैं, तो अगर आपने बदलाव लाने का प्रयास किया होगा ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम के जो स्वामी हैं बुध, वो धीरे धीरे करके उनकी स्थिति अच्छी होती जाएगी। वो 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि केंद्र स्थान में। तो 7 तारीख के बाद जब उनका राशि पतन होगा, आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। हो सकता है जब वो पतित हुए थे 28 दिसंबर के आसपास, उसके बाद से 1-1.5 हफ्ते थोड़ा सा स्लोनेस आ गई होगी, लेकिन जैसे जैसे जनवरी आगे बढ़ता जाएगा बिजनेस में गति आती जाएगी। सप्तम भाव से चौथा स्थान बहुत बली रहेगा, यानी कि सप्तम से केंद्र, यानी कि बिजनेस को बल प्राप्त होगा और आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप इस महीने अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। लग्न के स्वामी स्वयं धन स्थान में है, यानी कि धन की प्राप्ति तो होने वाली है। और लॉन्ग टर्म में देखिए गुरु का जो अगला राशि परिवर्तन होगा मई में, वो आपके सप्तम भाव में तीसरे भाव में आएंगे और यहाँ से दृष्टि डालना शुरू कर देंगे सप्तम को। तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो बिजनेस के संदर्भ में अच्छा है महीना। अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम कीजिए, बदलाव लाइए, पूर्णता लाइए, महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा महीने के शुरुआती भागों में, उसके बाद सब अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, प्लानिंग का मौका मिलेगा, कई अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, पैसा अवश्य आएगा, धन की आप जो पूर्ति में कमी हो रही थी वो पूर्ति होगी और आपका कॉन्फिडेंस इस महीने बढ़ता जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, तभी उनका लाभ उठा पाएंगे। महीना बहुत अच्छा है। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। प्रथम भाग कहिए, मध्य भाग कहिए, अंतिम भाग कहिए, अच्छा है। इवन जो लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। इनकम के लिए महीना बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। गुरु का धन स्थान में मार्गी होना, राहु का लग्न में होना और आपके मंगल जो धन स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका 10वें भाव में होना, यानी कि कर्म स्थान में, और लग्न पर दृष्टि डालना, सब कंफर्म करता है कि धन प्राप्ति के लिए महीना बहुत अच्छा है। खर्चे, देखिए खर्चे तो थोड़े, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 12वें में है शनि, बढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा नहीं होता कि व्यर्थ के खर्चे होते हैं। इंपॉर्टेंट खर्चे अवश्य होंगे। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा हो सकता है, पुरानी चीज़ें ठीक करने के लिए, कोई पुराने इक्विपमेंट ठीक करने के लिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चा होगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप या तो कोई वाहन खरीदेंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक है, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्चा काफ़ी होगा, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी खर्चा होगा और इसके साथ ही धार्मिक कार्यों पर भी बहुत खर्चा इस महीने हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यानी कि बातचीत स्टार्ट हो सकती है। ये महीना बहुत अच्छा है। नए रिलेशनशिप के लिए मैं यही कहूँगा कि 20 तारीख के बाद का समय वही ठीक है, उससे पहले ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मिला जुला महीना है। कारण
मंगल की दृष्टि है और वो भी 8वीं है, और ये मंगल की नीच की राशि है, यानी कि लड़ाई झगड़े इस महीने बहुत ज़्यादा होंगे। और सूर्य भी 15 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, यानी कि 2 अग्नि तत्व ग्रहों की दृष्टि पंचम पर। तो ये क्या करेंगे, ये झगड़े बहुत करवाएंगे। तो इस महीने झगड़े बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मंगल की दृष्टि लग्न पर है तो गुस्सा आपके अंदर भी ज़्यादा रहेगा पूरे महीने, और जब दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से झगड़ा हो रहा है तो फिर चाहिए चीज़ें थोड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो जितना गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, देखिए जल्दबाजी से बचना है, जजमेंटल कमेंट्स नहीं पास करने। जब तक आप अपने पार्टनर से कुछ कन्वे ना कर पाए या कम्युनिकेट ना कर पाए, इस महीने ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा और कुछ बड़े डिसीजन उनसे पूछे बिना मत लीजिएगा। दूसरा, इमोशनलनेस दोनों ही साइड से होगी, इसलिए अगर कुछ ऐसा आप भी कह जाते हैं वो भी कह जाते हैं तो उसको ज़्यादा लाइट ही रखिएगा, ज़्यादा उसके बारे में सोचना शुरू मत कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम संवेदनशील होते हैं, हर्ट होते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं होते, हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए या जो वास्तविक होती भी नहीं है, लेकिन उस समय हम बोल देते हैं। और यही इस महीने होगा, आप इमोशंस में ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी या जो वास्तविक है भी नहीं, वो आपके सोच की एक उपज है और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिला जुला सा महीना है, जितना अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से पर, अपने संवेदनशीलता पर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। मैं बता ही चुका हूँ कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। केतु जब तक हैं, अभी तो 1.5 साल, करीबन 1.5 साल से थोड़ा कम रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बढ़ेंगी भी। जिसकी दशा अंतर्दशा थोड़ी अच्छी है उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, जिसकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब है उनके लिए मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। बुध की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा दशा, तो उनके लिए मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा महीना नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगी, आना शुरू हो गई होंगी। अगर दिख रहा है तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब केतु सेपरेशन की तरफ आपको ले जाएंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए यही नहीं, आने वाले महीने भी बहुत अच्छे नहीं हैं। जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है। त्रिकोण स्थान भी देखे सप्तम से तो सूर्य ही आएंगे, यानी कि और सेपरेशन और क्रूरता और झगड़े, तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, झगड़े काफ़ी होंगे, टेंशन बहुत रहेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कई बार किया जाएगा, अनऑर्गेनाइज सा सब कुछ लगेगा, और इसके साथ ही एक जो भावनात्मक अटैचमेंट होता है उसकी भी कमी रहेगी। तो मैरिड लाइफ के लिए तो महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है ओवरऑल। एग्जाम की पहले बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पे आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा। हो सकता है स्टडी लाइफ में नहीं, लेकिन बाकी जो चीज़ें चलती हैं फैमिली लाइफ में हो सकता है, बाकी चीज़ों में हो सकता है, उसके कारण स्ट्रेस बहुत रहेगा। तो स्ट्रेस हैंडलिंग अगर कर लेंगे अंतिम भाग में तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी 8वीं, ठीक है। ये भी सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 15 तारीख को, उनकी दृष्टि भी रहेगी। तो ओवरऑल तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। 10वां भाव बहुत एक्टिवेट होगा और कहीं ना कहीं आपके धनेश यानी कि मंगल 10वें भाव में बैठकर पंचम को देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जॉब प्राप्ति करना चाहते थे उनके लिए महीना अच्छा है। शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। बुध आपके लिए या सभी के लिए स्टडी के कारक होते हैं, तो उनकी अच्छी अवस्था में होना और वक्री अवस्था से निकल जाना स्टूडेंट्स को एक अच्छी राह, अच्छी दिशा प्रदान करेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ठीक है महीना, बस स्ट्रेस हैंडलिंग कर ली अच्छा रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल कर लिया अच्छा रहेगा, और इसके साथ ही ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आई तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है महीना। चलते हैं सेहत की तरफ। अच्छी चीज़ है, लग्न के स्वामी गुरु मार्गी हो गए हैं, तो अब सेहत पर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव उनका या आपके जीवन पर दिखेगा। फिर भी आपके जो 12वें घर के स्वामी शनि 12वें घर में ही है, तो वो विपरीत राज्यों को अवश्य बना रहे हैं, लेकिन ये रोग का स्थान भी है। और आपके जो सूर्य हैं वो 6ठे भाव के स्वामी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जब लाभ स्थान में आएंगे तो आपका दवाइयों पर, सेहत पर खर्चा थोड़ा बढ़ाएंगे। तो सेहत वाइज थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी, जिनको कोई मानसिक विकार है उनकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी काफ़ी। नींद ढंग से नहीं आया करेगी, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, और ब्लड डिसऑर्डर्स शुरुआती 10 दिन में नींद ना आना, लेजीनेस और एंग्जाइटी ज़्यादा तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन में चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, कफ रोग और आँखों की प्रॉब्लम, और अंतिम 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी
शिव मंदिर में शिव जी को खीर का भोग लगाना है और 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है और शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।